हेलो दोस्तों, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड से हैं या फिर आप एआई यूज करते हैं या कोई भी एजेंट यूज करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, कुछ किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है और आपको किस तरह का प्रॉम्प्ट देना चाहिए, इसके रिगार्डिंग में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम लोग कि ऑल अबाउट 0 and 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सर्किट है। इस सर्किट में क्या है कि एक एलईडी है, एक स्विच है और एक बैटरी है। ये एलईडी तभी चलेगा जब ये स्विच ऑन होगा। ऑन कंडीशन मीन्स 1 होगा और ये एलईडी तब ऑफ होगा जब ये ऑफ होगा। ऑफ मीन्स 0। ठीक है, ये एक सिंपल सर्किट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने लायक कि बहुत बड़ा सर्किट है। बस जब ये सर्किट अब पूरा होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे स्विच कनेक्ट हो जाएगा तब ये बल्ब चलेगा। ठीक है, ये सिंपल सर्किट है। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा लॉन्ग सर्किट में, थोड़ा सा बड़ा सर्किट में। इसमें क्या है कि 3 बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब था, अब यहाँ पे 3 बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे बैटरी भी लगा हुआ है और यहाँ पे स्विचिंग भी लगा हुआ है। यहाँ पे इस स्विच में 3 स्विच है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग जो भी बल्ब जलाना चाहेंगे वो इस स्विचिंग के थ्रू जला सकते हैं। ठीक है, और जो भी बल्ब हम लोग ऑफ करना चाहेंगे वो इस स्विच के थ्रू ऑफ कर सकते हैं। मीन्स ऐसा भी कर सकते हैं, 2 बल्ब के कम्बिनेशन में ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं, 3 बल्ब के कम्बिनेशन में ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं। हम लोग इस 3 बल्ब को किसी भी कंडीशन में इस स्विच के थ्रू ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये जो 0 1 0 1 0 ये कुछ भी कम्बिनेशन हो, ये 3 का कुछ भी कम्बिनेशन में हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, अब एज्यूम कीजिए कि ये आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन है। लैपटॉप के स्क्रीन में भी आपका बहुत सारे एलईडी बल्ब ऐसे लगा हुआ है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि इस लैपटॉप के स्क्रीन में आप कुछ भी चीज़ देख सकते हैं। ये स्विचिंग के थ्रू 0 1 0 0 और 1 के थ्रू आप इस लैपटॉप के स्क्रीन में कुछ भी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको इस लैपटॉप के स्क्रीन में कुछ भी रिप्रेजेंट कराने के लिए स्विचिंग का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्विचिंग जो करता है, ये उस बहुत सारे लैपटॉप के अंदर में चिप लगा रहता है, डायोड लगा रहता है, कैपेसिटर लगा, तो बहुत सारे छोटे छोटे लगा रहता है, रजिस्टर लगा रहता है। सबका काम क्या रहता है? बेसिकली स्विचिंग रहता है। ठीक है, CPU GPU वगैरह लगा रहता है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस लैपटॉप के स्क्रीन में 0 और 1 के थ्रू आप कुछ भी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो आप लोग सिग्नल पे देखे होंगे कि वहाँ पे ऐसा कुछ, जैसे यहाँ पे सिग्नल है और ऐसा कुछ यहाँ पे पूरा एलईडी वगैरह रहता है और यहाँ पे ऐसा कुछ सिग्नल रहता है कि एरो मार्क लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि यही वाला बल्ब जो है ऑन रहता है। ठीक है, और बाकी सब ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये सब प्रोग्रामिंग है कि कैसे कौन सा बल्ब ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा। तो ये एक एग्जांपल है सिग्नल लाइट का कि कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली हम इस पूरे सर्किट में ये आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि हम जो लैपटॉप के स्क्रीन पर जो भी देखते हैं और कुछ भी करते हैं तो वो 0 और 1 के थ्रू में कुछ भी करवा सकते हैं। और 0 1 करता है, ये स्विचिंग करता है। और स्विचिंग कौन करता है? जो बहुत सारे उसमें चिप लगे रहते हैं, CPU GPU और डायोड वगैरह रहता है, वो लगा जो रहता है, उसके कारण ये स्विचिंग होता है और कुछ भी चीज़ हम लोग देख पाते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया दिए कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोई भी एजेंट आपके क्वेरी के ऊपर सर्च करता है, काम करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल को हम
3D डायमेंशनल में दिखाए हैं, जिसमें कि ये सब जो है ट्रेंड मॉडल है, जिसमें कि डेटा ABCD ऐसे करके हैं। और इसमें हम एक्स एक्सिस को ब्यूटीफुल दिखाए हैं और वाई एक्सिस को ब्यूटीफुल का पैरामीटर लिए हैं, ठीक है। एक्चुअल सिनेरियो में इसमें बहुत सारे पैरामीटर होता है, बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ पैरामीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ब्यूटीफुल और हाइट को दिखाया है, ठीक है, ब्यूटीफुल और हाइट को दिखाया एग्जांपल के लिए। इस सब का पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इतना है, और जो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं कि ये होता है, आप लोग ये 10th में ही पढ़े होंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर पे। जैसे मान लेते हैं किसी ने सर्च किया कि फाइंड अ गर्ल नेम हु इज अ मोर ब्यूटीफुल एंड मोर हाइट, ठीक है। तो जब भी कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट आप सर्च करेंगे किसी भी एजेंट के ऊपर पे, तो वो बैकएंड में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है पहले इस तरह के किसी नंबर में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉम्प्ट है इसको कन्वर्ट किया 5 और 5 में, ठीक है। 5 मान लेते हैं कि ये है ब्यूटीफुल का और 5 ये है हाइट का, ठीक है, नंबर, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 5 और 5 इस वाले मॉडल में ये जो मॉडल है इसमें सर्च करेगा कि 5 और 5 जो है उसके शॉर्टेस्ट कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 5 का जब से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 4 और 6 है, ठीक है। तो हमको जो मॉडल है वो ये 4 और 6 सजेस्ट करेगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी क्वेरी करते हैं तो बहुत सारे वो पैरामीटर सर्च करता है। यहाँ पे जस्ट हम एग्जांपल के लिए ब्यूटीफुल और हाइट के लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे पैरामीटर को सर्च करता है। और एक्चुअल में क्या होता है कि ये वाले शॉर्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं होता है। अभी लेटेस्ट जो है फास्ट टेक्निक है वो यूज होता है, ना कि ये यूज होता है। क्योंकि अगर ये वाला यूज करने जाएगा तो यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल लिए हैं, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। और उसमें जब ये शॉर्टेस्ट फार्मूला यूज करने जाएगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा और हमको एक प्रॉम्प्ट का बहुत सारा लेट रिप्लाई आएगा। और मे भी हो सकता है अगर इस फार्मूला यूज करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट का बहुत दिन के बाद रिप्लाई आए। तो इसी वजह से ये फार्मूला यूज नहीं करते। जस्ट हम आपको समझाने के लिए ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे कोई भी मॉडल में, जैसे कोई मॉडल हुआ और हम लोग कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं तो सबसे पहले क्वेरी नंबर में कन्वर्ट होता है, और नंबर में कन्वर्ट होके वो इस मॉडल में सर्च करता है कि उससे शॉर्टेस्ट में क्या कौन सा है, तो वो हमको सजेस्ट करता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 प्रॉम्प्ट हैं। एक प्रॉम्प्ट है कि हाउ डू आई क्रिएट अ फंक्शन, जिसमें क्या है कि इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी मेंशन नहीं है इस वाले प्रॉम्प्ट में। और इस वाले प्रॉम्प्ट में क्या है कि हाउ डू आई क्रिएट अ PL² फंक्शन, इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी मेंशन है, PL² टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब दोनों प्रॉम्प्ट पहले क्या होगा, किसी नंबर में कन्वर्ट होगा, इस तरह के नंबर में कन्वर्ट होगा। और इसमें क्या है कि एक पैरामीटर मिसिंग है और इसमें क्या है कि पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ कन्वर्ट होगा 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें 4 है, क्योंकि इसमें एक मिसिंग है और इसमें मिसिंग नहीं है, इसीलिए 4 और इसीलिए 5 में कन्वर्ट हुआ। अब एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो 4 पैरामीटर है ये मॉडल में सर्च करेगा, ये 4 पैरामीटर है, क्योंकि ये 4 पैरामीटर जो है ये मॉडल में सर्च करेगा। और ये पहले नंबर में कन्वर्ट हुआ, नंबर में कन्वर्ट होकर सर्च करेगा कि इसमें शॉर्टेस्ट कौन है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी मिसिंग है, तो जब ये सर्च करने जाएगा तो यहाँ पे जो भी है पैरामीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगा। टेक्नोलॉजी में हो सकता है जावा हो सकता है, PL² हो सकता है, C हो सकता है, C++ हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो वो उस सारे टेक्नोलॉजी का
आउटपुट देगा, ठीक है। और इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले प्रॉब्लम में क्या होगा, कि यहाँ पे हम लोग ने पूरा फुल्ली स्पेसिफिक पैरामीटर मेंशन कर दिया है। जब कन्वर्ट होगा वो नंबर में, कि टेक्नोलॉजी वाला नंबर में कन्वर्ट होगा, तो वो स्पेसिफिक उस पॉइंट के जो समीप जाके उस पॉइंट पे शॉर्टेस्ट उसको फाइंड करने में आसान होगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि बहुत सारे रिजल्ट देगा, ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट देगा और इसमें क्रेडिट ज़्यादा खाएगा। और इसमें हमको एक्यूरेट, मैंने प्रॉम्प्ट भी दिया और एक्यूरेट हमको आंसर भी आएगा। इस वाले केस में क्या होगा कि आपको कुछ जावा का एग्जांपल दे देगा, कुछ सी का एग्जांपल दे देगा, कोई सी प्लस प्लस का एग्जांपल दे देगा, PL/SQL का एग्जांपल दे देगा। लेकिन इसमें आप स्पेसिफिक बता दिए हैं कि PL/SQL का, तो वाली आपको PL/SQL के बारे में बताएगा। तो गुड प्रॉम्प्टिंग आपका ये हुआ, ना कि ये हुआ, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये पैरामीटर सर्च करने जाएगा तो ये पैरामीटर GPU में सर्च होता है। तो आपको हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कि GPU में जो जब सर्च होगा तो वहाँ पे स्विचिंग होगा, ठीक है। तो जितना स्विचिंग होगा तो वहाँ पे उतना हीट जनरेट होगा। और जितना सर्च होगा उतना कम स्विचिंग होगा, और जितना कम स्विचिंग होगा उतना कम हीट जनरेट होगा, और जितना कम हीट जनरेट होगा उतना कम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा, और जितना कम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा उतना कम हमको बिल लगेगा, और जब ज़्यादा कम बिल लगेगा तो हमको कम अमाउंट भरना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग का कैसा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, जितना कम से कम वर्ड होना चाहिए, और जितना उस कम वर्ड में हम जितना भी इंफॉर्मेशन दे सकें। जैसे कि इसमें हम इंफॉर्मेशन जो है दिए कि ये PL/SQL में होना चाहिए, ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉम्प्टिंग होना चाहिए।